हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर टॉप 5 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए मैं लाया हूं। देखिए, वैसे क्वेश्चन यहां आया है, टॉप 5 क्वेश्चन मैं लाया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या आने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन को मैंने लाया हूं सेलेक्ट करके। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग की परिमिति क्या होता है, आयत की परिमिति क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी कि आपको इन सारी बातों से अवगत पहले से ही होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा, हाँ या नहीं। अब देखिए, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तब ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुना भुजा, हाँ या नहीं। वर्ग की परिमिति 4 गुना भुजा होता है। और आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, हाँ या नहीं। हाँ, अब देखिए, वही चीज मैंने लिख रहा हूं कि कह रहा है वर्ग की परिमिति यानी 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा, वर्ग का भुजा को मैंने ए मान लिया, यानी 4 गुना ए बराबर कह रहा है कि वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है, उस आयत की परिमिति के बराबर है। आयत की परिमिति हम जान लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, हाँ या नहीं। हाँ, कह रहा कि वर्ग की परिमिति उस आयत के परिमिति के बराबर है जिसका लंबाई 48 मीटर है। यानी कि आयत की लंबाई दिया हुआ है, आयत के एक भुजा दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि लंबाई यदि 48 मीटर आयत का है तो तथा लंबाई जो है, ये लंबाई है चौड़ाई से तिगुना है। अरे भाई, ये जो लंबाई कह रहा है कि हम दिए ना 48, वो चौड़ाई से तिगुना है। यानी हम चौड़ाई कितना माने कि ये तिगुना हो जाए, तो आप कहोगे कि 16 मान ना लीजिए तो तिगुना हो जाएगा। बात तो आपने सही बोला, यानी 16 मान लेंगे तो 16 तिया 48 यानी तिगुना हो भी गया। चलिए, अब देखिए, हमें देखिए आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और जहां एल भी मालूम है बी भी मालूम है। यदि एल और बी का मान यहां हमने रख दिया तो वर्ग की भुजा निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए, यदि वर्ग का भुजा निकल जाएगा तो कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता ही है भुजा स्क्वायर। तो यदि हमें भुजा मालूम हो गया तो हमारा काम बन गया, हाँ या नहीं। यदि भुजा मालूम हो गया तो हमारा काम बन गया। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एल प्लस बी का हम यहां मान बैठा देंगे। तो देखिए, 4 गुना ए यानी 4 गुना भुजा बराबर एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 48 और प्लस 16 यानी 64, हाँ या नहीं। हाँ, देखिए, ये काट दीजिए, 16 64 यानी ए बराबर कितना हो गया, यानी 16 दूनी 32 मीटर हो गया, हाँ या नहीं। यानी कि भुजा क्या निकल गया, भुजा निकल गया 32 मीटर निकल गया। अब जब भुजा निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल किसको नहीं पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर किसको नहीं पता है, 1024 यानी 1024 क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया, हाँ या नहीं। यानी हमारा आंसर क्या निकला, 1024, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकला, 1024, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1024 वर्ग मीटर, हाँ या नहीं। दोस्तों, आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया हूं। आप प्लीज देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको हम समझते हैं कि पूरी समझ में आ जाएगा। चलिए, हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, यानी कि अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आज से 6 वर्ष पहले शादी की, हाँ या नहीं। यानी कि वर्तमान और शादी के समय का अंतर कितना हुआ, 6 वर्ष हुआ, हाँ या नहीं। अब देखिए, कह रहा है कि अब उसकी आयु
उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो कह रहा है उसके पुत्र की आयु क्या होगा। देखिए अब देखिए क्या हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन की अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अरे भाई अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, यानी कहने का मतलब हुआ कि आज और शादी के समय का अंतर जो है 6 वर्ष है, हाँ या नहीं। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब उसकी आयु है जो उसकी शादी के समय के आयु का, यानी शादी के समय के आयु का, यानी का किस में लगा हुआ है, शादी के समय। तो शादी के समय जो आयु था 4 था और जो अभी आयु हो रहा है वो 5 वर्ष हो रहा है। ऐसा ही तो रेशियो के अनुसार होगा। यानी कि जो शादी के समय जो आयु था, यानी शादी के समय जो आयु था वो 4 वर्ष था और जो अभी जो वर्तमान में जो है, जो वर्तमान का जो आयु है वो आयु हो रहा है 5 हो रहा है। यानी कि शादी के समय जो था वो और वर्तमान आयु का हमें रेशियो निकल गया, हाँ या नहीं। अरे भाई शादी के समय के आयु का, शादी के समय के आयु का किस में लगा हुआ है, शादी के समय। तो शादी के समय 4 तो वर्तमान में 5। ऑटोमेटिक कोई भी आदमी जो शादी के समय जो आयु रहेगा उससे ज्यादा ही वर्तमान आयु रहेगा, हाँ या नहीं। ये तो अपना थिंकिंग है। ये देखिए शादी के समय 4 वर्ष का था तो मान लिया जाए वर्तमान अभी 5 वर्ष हुआ है। यानी कि यहां से शादी के समय और वर्तमान आयु में अंतर 1 वर्ष का है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। शादी के समय और वर्तमान आयु में अंतर कितना है, 1 साल का है। मगर यहां क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अरे 6 वर्ष पूर्व शादी किया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी से 6 वर्ष पहले किया, यानी कि अभी और शादी के समय के आयु का अंतर 6 वर्ष होगा, हाँ या नहीं। अभी और शादी के समय का आयु का अंतर 6 वर्ष है, जबकि रेशियो से अभी और शादी के समय के आयु का अंतर कितना है, 1 साल है। तो यदि हम इसका वर्तमान आयु निकाल लेंगे तो हमें इसका आयु पता चल जाएगा। तो वर्तमान कहे तो 5 से गुना करेंगे, शादी के समय की कहे तो 4 से गुना करेंगे, यानी हमें तो वर्तमान निकालना है। तो वर्तमान कहने का मतलब 5 से गुना, यानी 6 × 25, यानी 30 वर्ष किसका आयु निकला, 30 वर्ष आयु निकला। अनीता के आयु क्या निकला, 30 साल निकला। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। उसका पुत्र को जो आयु है, जो अनीता के आयु का 1/10, यानी अनीता के आयु तो हम निकल गया 30 वर्ष हो गया। अब 30 का 1/10 यदि कर दिए तो उसके पुत्र के आयु निकल जाएगा, हाँ या नहीं। यानी 30 का, यानी इसका 1/10 कर दो, यानी ये से ये गया, यानी उसके पुत्र के आयु कितना निकल गया, आप कहोगे कि 3 वर्ष हो गया, हाँ या नहीं। तो वही तो कह रहा है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो उसके पुत्र के आयु 3 वर्ष है। समझ में आया। आप पूरा वीडियो आप देखिए, आपको मैं समझता हूं कि आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम को बंद कर दिया। कह रहा है जो शेष काम बचा है उसको ए अकेले कितना दिनों में समाप्त कर सकेगा, हाँ या नहीं। अब देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। आप देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आपको हम समझते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में किया, यानी कि ए है जो
ए किसी कार्य को 18 दिन में किया, अच्छी बात है। फिर कह रहा है जबकि बी इसे 15 दिन में किया, यानी कि बी कितना दिन में किया, 15 दिन में किया, अच्छी बात है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को ए और बी की इफिशियंसी पता कर लेंगे, यानी ए और बी की कार्य करने की क्षमता को पता कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 15 के एलसीएम कितना हुआ, आप कहोगे कि 90 हुआ सर, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना काम किया होगा ए, तो 18 पचे 90 यानी 5 काम किया होगा। और एक दिन में बी कितना किया होगा, 15 छक्का 90 यानी 6 काम किया होगा। यानी दोनों का एक एक दिन का काम पता चला गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, बी है जो 10 दिन कार्य किया, बी 10 दिन कार्य किया और उसके बाद काम बंद कर दिया। यानी बी 10 दिन तक काम करके काम बंद कर दिया, यानी बी 10 दिन तक काम किया तो बी तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि 10 गुना 6 यानी 60 काम कर दिया। तो चलो भाई 90 टोटल काम था और 90 में से 60 तो बी कर दिया, यानी अब तो बच गया शेष काम 30 बच गया, हाँ या नहीं। अब देखिए कह रहा है कि बी उसके बाद बंद कर दिया तो शेष कार्य ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए शेष कार्य ए यानी शेष कार्य कितना बचा, 30 बचा, और ये 30 को कौन करेगा, ए करेगा, और ए है जो अपनी इफिशियंसी के अनुसार करेगा, यानी शेष कार्य बच रहा है 30। और यदि ए अपनी इफिशियंसी यानी 5 के हिसाब से करेगा तो इसे 5 छक्का 30 यानी कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, हाँ या नहीं। यानी यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो आप कहोगे कि ये है जो 6 दिन में क्या कर देगा, काम को समाप्त कर देगा। दोस्तों देखिए हम समझते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप ये सब जो क्वेश्चन है, जो आपको जो भी ग्रुप डी में क्वेश्चन आने वाले हैं उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लाया गया है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी, यानी ये ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, आपको मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सेट किया है और हर एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन सेट किया है, और ये देखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप को मैंने लाने का प्रयास यहाँ किया हूं। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाता है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो कह रहा है कि तो गाड़ी किस चाल से जा रही होती है, हाँ या नहीं। अब देखिए गाड़ी किस चाल से जा रही है, यानी स्पीड पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, और चाल ज्ञात करने के लिए हमें दूरी को होना जरूरी है और समय को होना जरूरी है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी वटा समय। और जब तक दूरी और समय नहीं पता होता है तब तक आपको स्पीड नहीं पता चलेगा, यानी चाल नहीं पता चलेगा, यानी आपको दूरी और समय का होना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाता है। एक बात याद रखिए, गाड़ी 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया है, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि गाड़ी अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है 14 सेकंड में। ये सीधा सीधी बोल दिया कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है। बच्चों यदि गाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई सुरंग को पार करे या कोई पुल को पार करे तो हमें ये समझना होगा कि पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करती है, हाँ या नहीं। हाँ, और
यदि गाड़ी कोई खड़े व्यक्ति को पार करे या बिजली के खंभे को पार करे या मील के पत्थर को पार करे तो हमें समझना चाहिए कि गाड़ी केवल अपनी लंबाई ही पार की है। समझ में आया? तो यहाँ क्वेश्चन वही बोल रहा है कि रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, तो हम लोग क्या समझेंगे कि गाड़ी अपनी लंबाई तो पार किया ही किया, प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया, हाँ या नहीं? और अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसे पार करने में कितना सेकंड लगा? 14 सेकंड का समय लगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? गाड़ी की अपनी लंबाई यानी गाड़ी की अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगा। और आगे कह रहा है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड लगता है पार करने में उसे। तब प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे, चाहे रोड के किनारे, ट्रैक के किनारे खड़ा रहे, यदि उसको भी ट्रेन पार करेगी, यानी हम समझ जाएंगे कि गाड़ी अपनी केवल लंबाई पार की, यानी कि केवल अपनी लंबाई पार किया है उन्होंने। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में पार किया है, हाँ या नहीं? अब देखिए, यानी कि लंबाई, अपनी लंबाई अब प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और केवल अपनी लंबाई 10 सेकंड में, तो आप पता ये कर सकते हैं कि 50 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में कितना समय लगा होगा। यानी आप कहिएगा कि वो समझिएगा कि ओ हो, यदि अपनी लंबाई 10 सेकंड में पार करता है तो शेष 4 सेकंड ना बचा, शेष 4 सेकंड ना बचा जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा। चूंकि अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 14 सेकंड में पार कर देता है और अपनी लंबाई 10 सेकंड में पार कर देता है, यानी आप कहेंगे सीधा सीधी यहां घटा दीजिए माइनस, यहां माइनस, ये देखिए कट गया लंबाई, यानी कि 50 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म हुआ उसको पार करने में 14 में से 10 गए, यानी 4 सेकंड उसको लगा होगा, हाँ या नहीं? यानी कि 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 4 सेकंड लगा होगा। तो देखिए अब यहां दूरी भी पता चल गया और समय भी पता चल गया, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि 50 और बटा 4, हाँ या नहीं? और देखिए किलो काट दीजिए, 10 पचे कितना हो गया? 50 हो गया। और यहाँ देखिए 2 दूना 4, 9 दूनी 18, यहाँ काट दीजिए 2 पचे 10, यानी 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? रेलगाड़ी की चाल हो गया। ये भी क्वेश्चन क्या है? मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर हो तो इसका आयतन कितना है? देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको पेपर में ग्रुप डी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना ही होगा। चलिए देखिए आपको किस तरह से हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब कि आर के बारे में बात कह रहा है, यानी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर तथा ऊंचाई का योग, यानी ऊंचाई के मतलब एच, इसका योग जो है जो कह रहा है 37 मीटर है। चलिए 37 मीटर हमने क्या कर दिया? लिख दिया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है, जैसे बोला हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चन का क्या कह रहा? यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और यही चीज दिया हुआ है 1628 दिया हुआ है। 1628 क्या दिया हुआ है? वर्ग मीटर दिया हुआ है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? 1628 तो यही दिया हुआ है वर्ग मीटर, हाँ या नहीं? अब देखिए 2 पाई का मान तो अब 22/7 दे देंगे
त्रिज्या आर नहीं मालूम है, H प्लस आर तो यहाँ मालूम है। देखिए H प्लस आर दिया हुआ है, और ये भी देखिए ये भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये भी बेलन का त्रिज्या और हाइट यानी ऊंचाई का योग दिया हुआ है, और ये भी तो बेलन का हाइट और त्रिज्या का योग ही है। इसीलिए ये 37 यहाँ आ जाएगा, यानी हमको इससे क्या होगा, त्रिज्या निकल जाएगा। और जब इससे हमें त्रिज्या निकल जाएगा तो हम इसको घटा के 37 में से हम हाइट भी निकाल सकते हैं, और जब त्रिज्या और हाइट निकल जाएगा तो आपको इसका आयतन यानी बेलन का आयतन भी पता चल जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां पाई तो मालूम है, आर के स्क्वायर यानी आर भी मालूम रहेगा, और एच यानी कि एच भी पता चल जाएगा। तो क्यों न इस मान को यहाँ पुट करके हम त्रिज्या निकाल लेंगे, हाँ या नहीं। अब देखिए 2 इंटू पाई के माइन 22/7 गुना आर रख दिए, और गुना यहाँ H प्लस आर को हम मान देते हैं 37, और बराबर हो गया 1628, हाँ या नहीं। अब देखिए काट दीजिए, 22 से काटिए, 22 से आप 1628 काटिए, यानी 22 सते 154 हो गया, 54 6 60, 60 ये 2 यानी 6 2 8 यानी 88 हो गया, यानी 22 सते 154 और 88, तब 22 4 88 यानी 74 बार कट गया, हाँ या नहीं। अब देखिए इसको काट दीजिए, 37 और दोनों 74 कट गया, हाँ या नहीं। ये देखिए इधर से 2 गया, इधर से भी 2 उड़ गया, यानी कि r/7 इधर बराबर 1 हो गया, यानी कि r बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, हाँ या नहीं। जब r के मान 7 निकल गया भाई जी, जब r के मान 7 निकल गया, यानी कि यहाँ r के मान आप दोगे 7, आप प्लस h बराबर 37 करोगे, तो अब h का मान क्या हो गया, 37 माइनस 7 बराबर 30 मीटर, हाँ या नहीं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ आपका h भी निकल गया, यहाँ आपका r भी निकल गया, तो अब क्या आपको इसका आयतन यानी किसका आयतन, यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच कहने का मतलब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई का मान क्या हो गया, 22/7 हो गया, और गुना और त्रिज्या ऑलरेडी हमें मालूम है 7, यानी त्रिज्या का स्क्वायर 7 गुना 7, और ऊंचाई तो हमें मालूम हो गया 30, यानी गुना 30, हाँ या नहीं। अब देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, हाँ या नहीं। अब देखिए 22 सते 154 गुना 30 करना है, तो हम 154 गुना 3 तो भी कर सकते हैं, यानी कि यदि हम 154 गुना 3 कर दिए तो मालूम आ गया कि 4 तिया 12 के 2 बाकी हाथ में 1, अब 15 तिया 45 से 46, यानी 462, और 462 पर हम एक जीरो बैठा देते हैं, क्योंकि 30 के जगह पर हमने 3 से गुना किया था, हाँ या नहीं। अब देखिए 4620 घन मीटर क्या आया, आपको आयतन आ गया, यानी कि बेलन का आयतन क्या आ गया, 4620 घन मीटर, यानी कि ऑप्शन 4620 किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। हम समझते हैं कि आपको मैंने आज जितने भी टॉप 5 क्वेश्चन लाया हूं वो आपको आपके ग्रुप डी के पर्पस से बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप इसे देखना मत भूले, और आप इसे अच्छी तरह से आप इसे समझिए, और एक बार नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आज भर इतना ही, और हम फिर अगले सेशन में हम टॉप 5 क्वेश्चन लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ओके।